प्यारे बच्चों, आज हम दिल्ली सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली 5वीं वर्कशीट को पढ़ेंगे, समझेंगे। ये वर्कशीट क्लास 8 की हिंदी की है और आज की वर्कशीट में हिंदी वसंत का नया पार्ट शुरू होने वाला है। पार्ट का नाम है बस की यात्रा। बस की यात्रा आपने भी ज़रूर की होगी, लेकिन ये वाली बस की यात्रा कुछ हटके है, कुछ मज़ेदार है। ऐसा एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में पहली बार जुड़ने वाला है। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों को। मैं हूं आपका जाना पहचाना आशीष सर। तो चलिए आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। ये वर्कशीट आपकी 20 अप्रैल की है। तो बच्चों, इस वर्कशीट में हम वसंत के तीसरे पार्ट बस की यात्रा का पहला भाग पढ़ेंगे और ये जो चैप्टर है हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचना है ना। तो व्यंग्य रचना क्या है? व्यंग्य रचना एक ऐसी विधा है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपनी बातों को सीधे न कह करके घुमा फिरा करके कहते हैं। इससे क्या होता है, हम जब अपनी बात को सीधे न कहकर घुमा फिरा कर कहते हैं तो इससे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है और हमारी बात भी पूरी हो जाती है, समझ भी आ जाती है। तो इस पाठ में भी लेखक ने व्यंग्य का प्रयोग करते हुए भारत के सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गहरी चोट की है। यानी कि हमारे जो भारत की ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमारे जो सरकारी बसों की व्यवस्था है किस तरह से होती है, उस पर व्यंग्य किया है। तो चलिए इसको समझते हैं। लेखक कह रहे हैं हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे, है ना। तो लेखक और उसके 4 दोस्तों को कहीं जाना था, तो उन्होंने कहा कि हम शाम की जो 4 वाली बस है इससे चलेंगे। तो पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। तो जबलपुर की ट्रेन सिर्फ यही शाम वाली बस मिलाती है। तो एक ही ऑप्शन था हमारे पास, इसी बस से जाना, ताकि हम सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर भी होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। तो हमें लगा भाई देखो हमें कल ड्यूटी जाना है और यही वो बस है जो ट्रेन को पकड़ाती है, जो घर पहुंचाती है। तो इसी से हमें जाना हमारी मजबूरी भी थी और हमारे पास एकमात्र ऑप्शन भी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। जो उधर गांव के लोग थे, उन्होंने कहा कि जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो डाकिन का मतलब ये इस बस में जो भी सफ़र करता है वो लूट जाता है, उसे चोर लूट लेते हैं, है ना, डाकू लूट लेते हैं। तो ये बस ही डाकिन है, अर्थात इस बस में ऐसा कुछ होता है। तो लोगों ने कहा कि शाम वाली बस से सफ़र मत करो। अब बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। मैंने लेखक करे कि मैंने जैसे ही बस को देखा तो श्रद्धा यानी कि रिस्पेक्ट बस के लिए मेरी उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी बस, बड़ी बूढ़ी थी, बहुत पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। एक्सपीरियंस जो बस थी वो काफ़ी पुरानी, और निशान मतलब बहुत ही पुरानी थी। कभी यहाँ से ठुकी, कोई वहाँ से ठुकी, इधर भी निशान उधर भी निशान, पूरी बस में निशान ही निशान लगे थे। लोग इसलिए सफ़र करते नहीं करना चाहते, इसीलिए इस बस से सफ़र नहीं करते क्योंकि इस बस की बड़ी बुरी हालत थी। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, तो लोग नहीं सफ़र करते हैं इस बस से, क्योंकि ये बस बुढ़ापे में जी रही है और बुढ़ापे में इस बस से सफ़र करना लोगों को अच्छा नहीं लगता है। कि भाई देखो, बुजुर्ग आदमी से काम करवाना, बूढ़े आदमियों बूढ़ी बस से सफ़र करना, है ना। यह बस पूजा के योग्य थी। मतलब व्यंग्य करते हैं कि ये बस सफ़र करने के लिए नहीं, बल्कि इसकी पूजा करनी चाहिए, इसकी आरती करनी चाहिए। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो लेखक ने भी व्यंग्य किया कि ये ऐसी बस है, बड़ी बूढ़ी है ना, बुढ़ापे में है, और तो इस बस पे सफ़र नहीं करना चाहिए, इस बस में बैठना नहीं चाहिए, बल्कि इस बस की आरती उतारनी चाहिए, है ना। तो चलिए, ये है आज की हमारी बस की यात्रा। तो इसके कुछ 4-5 सवाल हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलिए, पहला सवाल है, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया, है ना। तो इसी बस से क्यों यात्रा करनी है? लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि यही बस जबलपुर की ट्रेन पकड़ा सकती थी और उसी ट्रेन को पकड़कर ही लेखक घर पहुंच सकते थे। और लेखक के साथ एक दोस्त को और भी सुबह ड्यूटी पर जाना था,
तो इसीलिए यही बस एकमात्र ऑप्शन था, एकमात्र सहारा था जिस बस से हम घर पहुंच सकते थे। तो लेखक इसीलिए उन्होंने इस शाम वाली बस से यात्रा करना उचित समझा। तो चलिए दूसरा सवाल है, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों दी। तो पहली बात है कि लोगों ने लेखक को सलाह दी कि अगर आप समझदार हैं तो शाम वाली बस से यात्रा न करें। ये सलाह दी कि जो समझदार अगर आप हैं, जो भी समझदार लोग हैं वो इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते हैं, क्योंकि ये शाम वाली बस ठीक नहीं है, इससे सफ़र नहीं करना चाहिए। क्यों? आपके लिए तो लोगों ने सलाह दी कि आपके लिए इस बस से यात्रा करना खतरनाक हो सकता है। क्यों सलाह दी? क्योंकि इस बस से यात्रा करना खतरनाक हो सकता है। ये बस डाकिन है, इस बस से जो भी सफ़र करता है वह लूट वगैरह जाता है। तो इसीलिए लोगों ने सलाह दी कि समझदार लोग इस बस से यात्रा नहीं करते हैं। बस को देखकर के लेखक ने जो व्यंग्य बातें कही उन्हें आपने अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर कुछ व्यंग्य यानी कि कुछ कमेंट है, टोंट मारा है लेखक हरिशंकर परसाई जी ने। बस में आमतौर पर लोग बैठते हैं, लेकिन इस बस, सॉरी ये वर्ष नहीं बस है, इस बस की हालत ऐसी थी कि लेखक इस बस में बैठने की बजाय इसकी पूजा करने को कह रहे हैं। यह बहुत बड़ा व्यंग्य है कि भाई बस में बैठेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, लेकिन लेखक ने कहा कि इस बस में बैठना नहीं चाहिए बल्कि इस बस की पूजा करनी चाहिए, है ना। यह सरकारी संपत्ति की बुरी हालत पर बहुत बड़ा और करारा व्यंग्य है कि इसमें सफ़र ना करो बल्कि इस बस की पूजा करो। तो लेखक ने यहाँ पर बहुत बड़ा व्यंग्य किया है। अगला सवाल हमारे पास एक एक्टिविटी है। आपके घर में भी कोई पुरानी चीज़ होगी, तो यहाँ पर एक्टिविटी कुछ इस तरह से है कि अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी किसी भी पुरानी चीज़ को देखते हुए मजाकिया लहजे में उससे होने वाली बातचीत को लिखना है। तो किसी पुरानी चीज़ से हमने बात करनी है। आपके घर में जो भी पुरानी चीज़ हो, है ना, तो टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, एसी हो, कूलर हो, कुछ भी आपके घर में हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने टीवी का एग्जांपल दिया है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ सकते हैं किस तरह से। आपके घर में काफ़ी पुरानी टीवी है जो चलती कम है बल्कि ख़राब ज़्यादा है। चलिए, तो जो आपके घर में पुरानी टीवी है वो चलती कम है, रुकती ज़्यादा है। उसे चलाने के लिए कई बार आप उसके पीछे हाथ मारते हैं, ठोकते हैं, उसे बजाते हैं, उसे बजाना पड़ता है, ठोकना पड़ता है, बजाना पड़ता है। तो उसी टीवी के बारे में यहाँ पर बातचीत है। तो जैसी मम्मी टीवी को ऑन करती है, मम्मी ने पुरानी टीवी ऑन करते ही आप मम्मी से बोलते हैं क्या? अरे अरे मम्मी, यह क्या कर रही हो? क्यों बेचारी को इस उम्र में तकलीफ दे रही हो? इसने पूरी जवानी में आपकी खूब सेवा की होगी, अब बुढ़ापे में भी इससे सेवा लोगी क्या? अभी इसकी उम्र चलने की नहीं बल्कि घर बैठकर आराम से खाने की है। प्लीज़ मम्मा, ये मामा नहीं मम्मा है, उसकी सेवा कर लिया करो, आपको ज़रूर पुण्य मिलेगा। तो ये इस तरह से एक व्यंग्य किया है पुरानी टीवी के ऊपर, जो कि उसे चलाना नहीं है बल्कि उसकी सेवा करनी है और उसे आराम करने के लिए कहा गया है। आप भी अपने घर में कोई भी पुराना सामान हो उसका मजाकिया लहजे में उससे बातचीत कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके बताना। आपके घर में सबसे पुराना आइटम कौन सा है, क्या चीज़ है, मुझे कमेंट में अपने ज़रूर बताना है कि वो कितना पुराना है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों को। धन्यवाद।